वैष्णव सुप्रयास ट्रस्ट के गौसेवक गोपाल दास गौवंश की दुर्दशा से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब ब्रज से लेकर पूरे देश में गौ माता की पूजा और सेवा होती थी। यही कारण था उस वक्त का भारत समृद्धशाली था, लेकिन आज के आधुनिक युग में गौ माता की दुर्दशा हो रही है। रविवार को तरास मंदिर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कोरोना महामारी को भी गौवंश की दुर्दशा से जोड़ते हुए कहा कि यह महामारी भी गौवंश की दुर्दशा का ही एक प्रतिफल मिला है। उन्होंने कहा कि गौवंश के साथ ही सद्गति प्राप्ति के लिए दशहरा से पूरे भारत में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को चाहिए कि धर्माचार्य व राजनेताओं के साथ व्यापारियों बुद्धिजीवियों का सहयोग लेकर गौ संरक्षक और संवर्धन की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएं। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष उदयन शर्मा, महंत स्वामी कर्मयोगी महाराज, भोला शर्मा आदि थे। गोपाल जी, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या उद्देश्य है और आपका क्या कहना है? जी, मैं विश्व के मानव को एक संदेश देता हूं और मैं ये 2019 में इसी धाम वृंदावन से जुलाई में मैंने संकल्प लिया था। वो था ब्रज से बिहार, बिहार से संसार, और उसमें गौ सेवा संरक्षण संवर्धन का एक संकल्प था। इस 2 साल में मुझे ये पता चला कि आज वो समय आ गया है जो मुझे हम लोग का अपना संरक्षण करने की ज़रूरत है, अपने संवर्धन की ज़रूरत है। वो आफत है, इसलिए हमको मजबूरी में और ज़रूरी है कि हम गौ माता के साथ जुड़ के काम करें, अन्यथा ये कोरोना बहुत ही विकट रूप लेने वाला है। और अगर भविष्यवाणियों पर विश्वास किया जाए, जो हम कर रहे हैं, नासा का भी भविष्यवाणी है, नॉस्ट्रेडमस का भी है, संत महात्माओं का भी है, और ये साक्षात ठाकुर जी ने मुझे इंगित किया है कि इस देश नहीं विश्व पर बहुत बड़ा आफत है। संक्षिप्त में यही कहूँगा कि अभी भी समय है, सर्वनाश का विनाश भी संभव है। ये गाय से कैसे कोरोना दूर है? ये काऊ जो जिसका पूरा कंसेप्ट जब स्टडी करेंगे, चूँकि आपने संक्षिप्त में मुझे कहा है, तो गौ माता में वो शक्ति है, उनके आशीर्वाद से, उनके मूत्र से, उनके दूध से, पंचगव्य से कई बार प्रमाणित हुआ है कि कैंसर से भी भयानक लोग। तो ये कोरोना क्या है? कोरोना भी तो उन्हीं का एक, और वो जब दयावान हो जाएंगे, जब हम लोग उनको खुश कर देंगे भक्ति भाव से, तो वो फिर इस विपत्ति से हम लोग को मुक्त कर सकती हैं। मेरा ये पूर्ण विश्वास है, वरना वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कोई ठीक नहीं है। और वैसे मैं थोड़ा सा सामान्य भाषा में बोलूं तो कोरोना के भाई मरोना, जलोना, कटोना सब आ रहे हैं, और भविष्यवाणियां कहती हैं कि 2021 से 25 के बाद विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ से 64 करोड़ और भारत की जनसंख्या 32 से 33 करोड़ होने वाली है। और मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण रूप से ऐसा लग रहा है, और मैंने पढ़ा भी है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, विश्वविख्यात, उनके पुस्तक समाज की ओर जा रहा है, गीता प्रकाशन के पेज नंबर 104 में ये स्पष्ट लिखा है कि यदि विश्व मानव इसी प्रकार बुद्धिभ्रष्टता के कारण कुपथ पर बढ़ता रहा तो इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। वैश्विक महामारियाँ, विश्व युद्ध, गृह युद्ध, अकाल, भूकंप, नारकी की स्थिति और भारी संख्या में मानवों को कम कर देने वाली, और इन्होंने 50 साल पहले कहा था कि ऐसा शायद 25-30 वर्षों में हो जाए, और आज वो अक्षरशः दिख रहा है, वैज्ञानिक मान रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि अभी भी समय है, सचेत हो जाओ। ब्रज, ये ब्रज भूमि है, ये ठाकुर जी का स्थान है। यहाँ से जो जुड़ेगा दिल से, वो शायद ही नहीं, पक्का वो बच सकता है।